बिजनेस टाइकून। रोहित मारवा एक ठंडी लोहे की बेंच पर बैठा है। उसके हाथों में हथकड़ियां है। बाहर मीडिया का जमावड़ा है। कैमरों की फ्लैश लाइटें अंधेरे को चीर रही हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, 6 साल पहले एक बेगुनाह लड़की को नशीली दवा देकर उसे मरने के लिए छोड़ना। मिस्टर मारवा कानूनी से मर्डर की कोशिश मानता है। रोहित सन्न आवाज में, मैंने उसे दवाई नहीं दी थी, मैंने तो बस। तभी अमृता अंदर आती है। उसकी चाल में जिद का गर्व है। वह रोहित के सामने खड़ी होती है और झुककर उसकी आंखों में देखती है। अमृता कहती है, सफाई मत दो रोहित। 6 साल पहले जब मैं सड़क पर तड़प रही थी, तब तुमने मेरी सफाई नहीं सुनी थी। आज ये सलाखें तुम्हारी नई दुल्हन है। मुबारक हो। गाड़ी का शीशा धीरे धीरे नीचे उतरता है। अंधेरे से एक चेहरा बाहर आता है। वह आदित्य मारवा है, रोहित का छोटा भाई। वह अमृता का द गार्डियन है। तभी कुणाल वहां आता है। कुणाल कांपते हुए, आदित्य, तुम तो सालों पहले मर चुके थे। आदित्य ठंडी मुस्कान के साथ, मरना तो रोहित को चाहिए था कुणाल। उसने मुझे घर से निकाला, अनिका को मंडप में छोड़ा। अब मैं उसे वो नर्क दिखाऊंगा जो उसने हम सबको दिखाया है। आदित्य अमृता को फोन करता है और कहता है, काम हो गया अमृता, रोहित अब अंदर है। अब मारवा इंडस्ट्रीज की अगली बोर्ड मीटिंग में तुम अकेली मालकिन होंगी। हवेली से निकाली गई कामिनी अब तिनके का सहारा ढूंढ रही है। वह अपने फोन में अनिका के पुराने कॉलेज के कुछ फोटोग्राफ्स देखती है। कामिनी बड़बड़ाते हुए कहती है, अगर ये अनिका है तो ये डॉक्टर अमृता रायचूरा कैसे बनी? 6 साल में कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। जरूर इसने किसी बड़ी पहचान की चोरी की है। अमृता, अब मैं तेरी असली पहचान ढूंढूंगी। वह एक गुमनाम पत्रकार को फोन करती है और अमृता के डिग्री की जांच करने के लिए कहती है। छोटा आर्यन टीवी पर अपने पिता की गिरफ्तारी की खबर देख लेता है। वह रोने लगता है। अमृता उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन उसे धक्का दे देता है। आर्यन कहता है, आप गंदी मम्मा हो। आपने उन अंकल को पुलिस को क्यों दे दिया? वो अच्छे हैं, उन्होंने मुझे चॉकलेट दी थी। अमृता टूटते हुए बोली, बेटा वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने मम्मा को बहुत दुख दिया है। रिया गंभीरता से कहती है, मम्मा क्या वो हमारे पापा है? अगर वो पापा है तो आप उन्हें जेल क्यों भेज रही हो? अमृता के पास कोई जवाब नहीं है। वह महसूस करती है कि बदले की इस आग में अपने बच्चे झुलस रहे हैं। अमृता रोहित से मिलने जेल जाती है। रोहित की हालत खराब है, उसके बाल बिखरे हैं। रोहित कहता है, अमृता, अनिका, मुझे मार डालो पर मेरे बच्चों की नज़रों में मुझे मत गिराओ। वो मुझे नफरत से देख रहे थे। अमृता कहती है, नफरत की फसल तुमने बोई थी रोहित, अब काटो, कल बोर्ड मीटिंग है। मैं तुम्हें पद से हटाने का प्रस्ताव ला रही हूँ। तुम अब सिर्फ एक कैदी हो। जैसे ही अमृता उठती है, रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। रोहित कहता है, उस रात मैंने तुम्हें नशीली दवाई नहीं दी थी। मैंने वो गिलास तुम्हारे लिए नहीं, कुणाल के लिए रखा था, पर कामिनी ने गिलास बदल दिए थे। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। अमृता ठिठक जाती है। क्या रोहित सच बोल रहा है या यह उसकी कोई नई चाल है? तभी पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है। अफरा तफरी मच जाती है। अमृता रोहित की तरफ भागती है, लेकिन आदित्य उसे रोक लेता है। आग की लपटों के बीच रोहित फंसा हुआ है और कुणाल बाहर एक माचिस की डिब्बी लिए मुस्कुरा रहा है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे अधूरी शादी ऑन फ्री स्टोरी FM।